इंटरनल डायरेक्ट सम की डेफिनेशन देख लेते हैं। इंटरनल डायरेक्ट सम ऑफ सब मॉड्यूल्स, let M be a left R module and let A and B be submodules of M. We say M is the internal direct sum of A and B, denoted by M is equal to A, ये O plus B, if the following conditions are satisfied. Number one, additive decomposition. M is equal to A plus B. That is, every element M in M can be decomposed as A plus B for some A belongs to A and B belongs to B. Number two, intersection condition. A intersection B is the trivial submodule. Next statement, ये theorem है. If M is the internal direct sum of its two submodules A and B, then every element M in M can be uniquely decomposed as A plus B for sum A in A and B in B. तो यहाँ पे इस स्टेटमेंट में हमने प्रूव करना है कि जब M सब मॉड्यूल्स A और B का इंटरनल डायरेक्ट सम हो तो तब मॉड्यूल M के हर एलिमेंट को हम यूनिकली ऐसे A प्लस B की फॉर्म में लिख सकते हैं, डिकम्पोज कर सकते हैं, जबकि A सब मॉड्यूल A का एलिमेंट होगा और B सब मॉड्यूल B का एलिमेंट होगा। प्रूफ, सपोज M इज द इंटरनल डायरेक्ट सम ऑफ A एंड B। हम मॉड्यूल M से एक एलिमेंट लेते हैं और ये कह देते हैं कि दिस एलिमेंट हैव टू डीकम्पोजिशंस, A प्लस B एंड A प्राइम प्लस B प्राइम, जो कि इक्वेशन 1 और 2 में दी हुई है, वेयर A एंड A प्राइम बिलोंग्स टू A and B and B prime belong to B. Then from equation 1 and 2, left hand sides are equal, so the right hand sides must be equal. We get A plus B is equal to A prime plus B prime. अब ये A prime, B prime सब मॉड्यूल्स A और सब मॉड्यूल B के एलिमेंट्स हैं, तो ये मॉड्यूल M के भी एलिमेंट्स हैं। मॉड्यूल M में क्योंकि एलिमेंट्स के एडिटिव इन्वर्सेस मौजूद हैं और मॉड्यूल एडिशन एसोसिएटिव है, तो इससे हमें मिल जाएगा B माइनस बी प्राइम इज इक्वल टू माइनस A प्लस A प्राइम। अब ये जो आपके पास इक्वेशन है B माइनस बी प्राइम इज इक्वल टू माइनस A प्लस A प्राइम, इसमें लेफ्ट हैंड साइड पे जो एलिमेंट है ये सब मॉड्यूल B का एलिमेंट है और राइट साइड पे मौजूद एलिमेंट सब मॉड्यूल A का एलिमेंट है, और ये दोनों चूंकि इक्वल हैं तो लिहाजा ये A इंटरसेक्शन B में मौजूद होंगे। लेकिन A इंटरसेक्शन B हमारे पास ट्रिवियल सब मॉड्यूल है, क्योंकि M इंटरनल डायरेक्ट सम है A और B का। तो नेक्स्ट यहाँ से ये फॉलो हो जाएगा, B माइनस बी प्राइम इक्वल टू 0 इम्प्लाइज B इक्वल्स B प्राइम एंड माइनस A प्लस A प्राइम इक्वल टू 0 इम्प्लाइज A इक्वल्स A प्राइम। तो आप देख सकते हैं कि हमने मॉड्यूल के एलिमेंट M की दो डीकम्पोजिशंस ली, तो बाद में हमने देखा कि इन दोनों डीकम्पोजिशंस में जो कंपोनेंट्स हैं वो डिफरेंट नहीं हैं बल्कि सेम हैं। तो कंसीक्वेंटली एलिमेंट M ऑफ मॉड्यूल M कैन बी यूनिकली डीकम्पोज्ड एज A प्लस B फॉर सम A इन A एंड B इन B। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। पंजाब यूनिवर्सिटी के जो पास्ट पेपर्स हैं उनमें ऑलमोस्ट हर ईयर में ये क्वेश्चन पेपर में आता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट देखें, लेट M एंड N बी टू आर मॉड्यूल्स, F फ्रॉम M to N and G from N to M be two module homomorphisms such that G circle F is the IM identity map on M. Show that N is the internal direct sum of kernel of G and image of F. तो इसका solution clearly kernel of G and image of F are submodules of N. We need to prove number one, this N is the sum of kernel of G and image of F, and secondly their intersection is the trivial submodule. So for the first condition, additive decomposition, we take element N of module N and we
write, we decompose this n as the sum of these elements, where the first element is n minus f of g of n and the second is the f of g of n. अब देखें f of g of n इमेज ऑफ f का एलिमेंट है। g आपके पास n से m में फंक्शन है, होमोमॉर्फिज्म है, तो g ऑफ n m का एलिमेंट होगा। अगेन इस पे f अप्लाई करेंगे तो f of g of n का एलिमेंट होगा। तो अब हमारा क्लेम ये है कि ये जो n माइनस एफ ऑफ जी ऑफ n है, ये कर्नल ऑफ जी का एलिमेंट है। तो हम इसको शो करना चाहते हैं कि ये कर्नल का एलिमेंट है, तो इस पे जी होमोमॉर्फिज्म अप्लाई करते हैं और देखते हैं कि क्या आंसर 0 आता है। तो जी ऑफ n माइनस एफ ऑफ जी ऑफ n इज इक्वल टू g of n minus g of f of g of n. We can write it as, because g is a module homomorphism, and next this is equal to g of n minus g circle f of g of n. चूंकि कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस एक एसोसिएटिव ऑपरेशन है, तो ये जो आउटर फंक्शंस हैं g और f, हमने इनको कंबाइन कर लिया, g सर्कल f लिख लिया और ये अप्लाई हो रहा है g ऑफ n पे। अब कंडीशन में हमें गिवन था कि g सर्कल f इज इक्वल टू द आइडेंटिटी मैप ऑन मॉड्यूल m। तो इस g सर्कल f की जगह हमने आइडेंटिटी मैप लिख लिया, और आइडेंटिटी मैप की डेफिनेशन के मुताबिक इनपुट g ऑफ n की आउटपुट g ऑफ n इटसेल्फ होगी, और g ऑफ n माइनस g ऑफ n becomes 0. So this n minus f of g of n belongs to kernel of g, and clearly f of g of n belongs to image of f. So we have successfully decomposed n as the sum of two elements, where first belongs to the kernel of G and the second component belongs to image of F. Second condition, intersection condition को देखते हैं। To prove kernel of G intersection image of F is equal to 0, kernel of G intersection image of F से एलिमेंट A ले लेते हैं और फिर डिड्यूस करते हैं कि A must be 0. अब देखें A चूंकि कर्नल ऑफ G में है, तो G ऑफ A इज इक्वल टू 0, एंड दिस A आल्सो बिलोंग्स टू इमेज ऑफ F। तो इमेज ऑफ F में एलिमेंट्स F ऑफ M की टाइप के हैं, तो दिस A मस्ट बी इक्वल टू F ऑफ M फॉर सम M बिलोंग्स टू M। क्यों? क्योंकि F फंक्शन था M से N में, तो हमने इमेज ऑफ F से एलिमेंट लिया, तो मॉड्यूल M में एक एलिमेंट M मौजूद होना चाहिए जिस पर F अप्लाई करें तो एलिमेंट A आ जाए। From equations 1 and 2, we get 0 is equal to G of A, and this is equal to G of F of M. इक्वेशन 2 में A हमारे पास F of M है, और फिर G सर्कल F of M हमने लिख लिया, और G सर्कल F is equal to identity map on M, IM, और identity map की definition से input M की output M itself होगी। So M is equal to 0. इसको हम equation 2 में substitute कर दें, तो A is equal to F of 0 is equal to 0, because F is a homomorphism, तो 0 element की image 0 element होता है। So we have proved that arbitrary element A and the kernel of G intersection image of F is 0. This proves that their intersection is the 0 submodule. Consequently, this N is the internal direct sum of kernel of G and image of F. Question number 2, ये भी important question है। देखें, let R be a ring and M be an R module, and F from M to M be a module homomorphism such that F circle F is equal to F. Show that M is the internal direct sum of kernel of F and image of F. तो ये क्वेश्चन
ऑलमोस्ट क्वेश्चन नंबर 1 के जैसा है, तो इसको आपने खुद से सॉल्व करने की कोशिश करनी है। और इसमें हिंट आपको मैं दे देता हूँ। आपने मॉड्यूल एम को डीकम्पोज करना है, कर्नल ऑफ एफ एंड इमेज ऑफ एफ के ज़रिए। तो ये दोनों सब मॉड्यूल्स हैं, आपने प्रूव करना है कि एम इज़ दी सम ऑफ दीज टू सब मॉड्यूल्स। तो आपने m का आर्बिट्रेरी एलिमेंट m ले लिया, तो m को आप लिख सकते हैं m इज इक्वल टू m माइनस एफ ऑफ m प्लस एफ ऑफ m। अगेन एफ ऑफ m बिलोंग्स टू इमेज ऑफ f, एंड आपने प्रूव करना है कि m माइनस एफ ऑफ m बिलोंग्स टू कर्नल ऑफ f। आपने इस पे f अप्लाई करना है, तो आंसर आपके पास 0 आ जाएगा। एंड देन आपने ये प्रूव करना है कि कर्नल ऑफ f और इमेज ऑफ f का इंटरसेक्शन ट्रिवियल सब मॉड्यूल है। अब अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अभी आपने दो सब मॉड्यूल्स के लिए ये डायरेक्ट सम जी डिफाइन किया, जी। तो दो से ज्यादा सब मॉड्यूल्स ली जा सकते हैं? नहीं, एग्जैक्टली ये बहुत अच्छा सवाल है। अगले लेक्चर में हम ये डिफाइन करेंगे कि एक मॉड्यूल अपने फाइनाइटली मैनी सब मॉड्यूल्स का कब इंटरनल डायरेक्ट सम होता है। तो 2 से ज़्यादा भी लिए ठीक जा है। सकते हैं, लेकिन फाइनाइटली मैनी लेंगे हम। इंटरनल डायरेक्ट सम जब भी हम किसी जब स्ट्रक्चर का डिफाइन करते हैं, तो उसमें जो सब स्ट्रक्चर्स हम लेते हैं वो फाइनाइट नंबर ऑफ सब स्ट्रक्चर्स लेते हैं। और कोई और सवाल? ये इंटरनल डायरेक्ट सम और सिंपल डायरेक्ट सम। सिंपल डायरेक्ट सम जो टर्म है, ये हम तब यूज कर रहे होते हैं जब कॉन्टेक्स्ट से हमें मालूम होता है कि ये इंटरनल है या एक्सटर्नल। सिंपल डायरेक्ट सम टर्म हम जब यूज कर रहे हो तो अंडरस्टूड होता है कि इसकी मीनिंग यहाँ पे इंटरनल डायरेक्ट सम के हैं। जैसे देखें, ठीक है। अभी हमने इंटरनल डायरेक्ट सम ऑफ सब मॉड्यूल्स ए एंड बी पढ़ा। तो जब हमने लिख दिया कि ए एंड बी आर सब मॉड्यूल्स ऑफ मॉड्यूल एम, और इसके बाद हमने कहा कि m इज़ दी इंटरनल डायरेक्ट सम ऑफ ए एंड बी। अब यहाँ पे इंटरनल का वर्ड हमने कहा एक्सक्लूड कर सकते हैं। कॉन्टेक्स्ट से हमें मालूम है कि ए और बी मॉड्यूल m के सब स्ट्रक्चर्स हैं, सब मॉड्यूल्स हैं। तो वी कैन सिंपली से m इज अ डायरेक्ट सम ऑफ ए एंड बी। तो कॉन्टेक्स्ट से हमें मालूम है कि यहाँ पे इंटरनल डायरेक्ट सम है। इसी तरह से अगर हमें कॉन्टेक्स्ट से मालूम हो कि ये एक्सटर्नल डायरेक्ट सम है, तो हम सिंपली तब भी डायरेक्ट सम कह सकते हैं। तो डेफिनेशंस हमारे पास दो ही हैं, इंटरनल डायरेक्ट सम ठीक है। और एक्सटर्नल डायरेक्ट सम। जो एक्सटर्नल डायरेक्ट सम है उसके लिए हम वर्ड डायरेक्ट प्रोडक्ट भी यूज करते हैं। ठीक है? वो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा? यस, कार्टेशियन प्रोडक्ट।